हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी का उपाय है। इस बार सोमवार की अष्टमी 23 दिसंबर 2024 को पड़ रही, जो कि इस साल की आखिरी सोमवार की अष्टमी है। और पंडित जी यहाँ तक कहते हैं कि सोमवार की अष्टमी पर किया गया उपाय हमें अगले सोमवार की अष्टमी आते आते तक हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाती है। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि हमें सोमवार की अष्टमी पर करना है। यह उपाय मात्र 1 लोटा जल का है, लेकिन यह जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना। आइए देखते हैं कि यह जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित ना करके यह जल हमें कहाँ पर समर्पित करना है, जिससे हमारी सभी मनोकामना पूरी हो। सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ले लेना है। शुद्ध तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल ले लीजिए, अपने घर का शुद्ध जल, और घर के आसपास जो भी शिवालय हो आपको वहाँ पे चले जाना है। और आपको क्या करना है, सबसे पहले जल गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। हो सके तो जल ऐसे समर्पित करिएगा कि उत्तरमुखी होकर आप जल समर्पित कर पाए। उत्तरमुखी होने का मतलब ये होता है कि जैसे आपका मुख जलाधारी की ओर हो, जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है वहाँ की ओर आपका मुख हो, उस तरफ की ओर। चाहे तो ऐसे, या फिर जहाँ पे आपको स्थान मिले उस स्थान पे खड़े होकर आप जल समर्पित कर दीजिए। सबसे पहले जल आपको गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा जल आपको कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। तीसरा जल थोड़ा सा माता अशोक सुंदरी पर समर्पित करना है। उसके बाद चौथी बार जो जल समर्पित करेंगे वो माता पार्वती के हस्त कमल पर, जहाँ पर शिवलिंग रखा रहता है, वहाँ पे आपको जल समर्पित करना है। और फिर जो आपके पास एक कलश ही आप जल लेके गए, थोड़ा सा आपने गणेश जी पर समर्पित किया, थोड़ा सा कार्तिकेय जी पर समर्पित किया, थोड़ा माता अशोक सुंदरी पर समर्पित किया, और थोड़ा माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित। उसके बाद आपने जल बचा हुआ जल अपने कलश में आपने जल बचा लिया। उसके बाद अब जब गणेश जी पर, कार्तिकेय जी पर, माता अशोक सुंदरी पर और माता पार्वती के हस्त कमल पर समर्पित है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहिए, जल समर्पित करते हुए। यदि नारियाँ कहेंगे तो नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, पुरुष डायरेक्ट ओम नमः शिवाय कहते हुए जल समर्पित कर दिए। उसके बाद जो आपके पात्र में जल आपने थोड़ा सा बचाया, जो आपने शिवलिंग पर नहीं समर्पित किया, अब आपको वो जल लेके जाना है बेलपत्र के वृक्ष के नीचे। घर के आसपास बेलपत्र का वृक्ष हो या मंदिर हो, उसके आसपास का बेलपत्र का वृक्ष हो, या आपने घर में छोटा सा बेलपत्र का वृक्ष लगाया हो, उसके नीचे दीपक प्रज्वलित करने के लिए, या बेलपत्र का जब वृक्ष बड़ा हो जाएगा दूसरी जगह पे उसको लगाने के लिए, जिस भी उद्देश्य से आपने लगाया है बेलपत्र का वृक्ष, उसके नीचे आपको ले जाकर वो जो बचा हुआ जल अपनी कामना कहते हुए बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जल आपको अर्पित कर देना। शिवलिंग पर जल अर्पित करते ना करके सोमवार की अष्टमी के दिन आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे वह जल अर्पित कर देना है। वहाँ पर थोड़ी देर बैठ जाइए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लीजिए, नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए, या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर लीजिए। जो भी आपको जाप करना वो जाप कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी कामना कह दीजिए। अगले सोमवार की अष्टमी आते आते आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। ऐसा पंडित जी बताते हैं कि सोमवार की अष्टमी पर किया गया उपाय जो भी होता है वो भोले बाबा बहुत शीघ्र ही पूरा कर देते हैं, क्योंकि सोमवार की अष्टमी के दिन माता पार्वती और भोले बाबा के मिलन का दिन होता है। तो उस दिन किया गया उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। और इस सोमवार की अष्टमी पर तो उसी दिन रुक्मिणी व्रत भी पड़ रहा है, और रुक्मिणी माता को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना जाता है। तो दो शुभ दिन है, सोमवार की अष्टमी है, दूसरा रुक्मिणी व्रत है। तो हम जो भी उपाय या मनोकामना करेंगे, हमारी मनोकामना अवश्य ही पूरी हो जाएगी। 1 मिनट तक बैठना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है। उसके बाद अपनी मनोकामना कहकर अपने घर आ जाना। आप यह सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं, जब भी आपको समय बन पड़े तब आप यह उपाय कर सकते हैं। इस तरह से आप यह उपाय करके देखिए 1 लोटे जल का। अगले सोमवार की अष्टमी आने तक आपकी मनोकामना जरूर से जरूर पूरी हो जाएगी। अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि सोमवार की अष्टमी का ही है। उपाय 5 बेलपत्र का है। मात्र आपको 5 बेलपत्र लेनी है, और सोमवार के दिन आपको बेलपत्र भूल से भी नहीं तोड़नी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप मंदिर पे बेलपत्र, निर्माल्य के पास बेलपत्र आप वहाँ से उठा लीजिए, शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र चढ़े हुए आप वहाँ ले लीजिए, माता अशोक सुंदरी पर बेलपत्र आप वो ले लीजिए।
कटी फटी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख के उसको धुल के आप बेलपत्र का फिर से प्रयोग में ला सकते हो, लेकिन सोमवार के दिन आपको बेलपत्र नहीं तोड़नी है। एक दिन पहले ही आप बेलपत्र तोड़ के रख लीजिए, क्योंकि सोमवार के दिन यदि आप बेलपत्र तोड़ते हैं तो जितना आप उपाय का आपको फल नहीं मिलेगा, उससे ज़्यादा आपको पाप लगेगा। तो सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़नी, एक दिन पहले तोड़ लीजिए। और भूल गए हैं तोड़ना या नहीं उपलब्ध है तो मंदिर में जो बेलपत्र चढ़ी हो आप वहाँ से 5 बेलपत्र ले लीजिए। 5 बेलपत्र लेनी, अपने घर के आसपास जो शिवालय वहाँ पे चले जाना है और 5 बेलपत्र आपको अपनी कामना कहते हुए भोले बाबा के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देनी है। कहते हैं सिर्फ 5 बेलपत्र आप अपनी कामना कहते हुए सोमवार की अष्टमी के दिन पंडित जी बताते हैं कि आप समर्पित कर देते हैं शिवलिंग पर, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो 3 महीने में अवश्य पूरी हो जाती है। मात्र सिर्फ आपको इतना ही करना है, 5 बेलपत्र लेनी है और अपनी कामना कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते, नमः शिवाय बोलते, ओम नमः शिवाय बोलते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। आप यह उपाय सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और घर में भी यदि आप शिवालय नहीं जा पाते हैं तो घर में भी आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर या घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो आप उस पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। लेकिन शिवालय जाना सबसे अच्छा होता है कि आप मंदिर में जाइए, वहाँ पे जाके उपाय कर लीजिए। और मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो वो उससे भी सही ये होता है कि फिर आप पार्थिव शिवलिंग बना के आप यह उपाय कर लीजिए। आप जो भी आपको सही पड़े कि आप पार्थिव शिवलिंग बनाकर करना चाहें तो पार्थिव शिवलिंग बना के आप यह उपाय कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग तो हमें अवश्य ही निर्माण करना चाहिए। और यदि हम सोमवार की अष्टमी के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो जो भी हमारे कष्ट होते हैं जीवन के, जिन हाथों से हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जब हमारे हाथों से हम अपने पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, उसके लिंग की आकृति देते हैं, जलाधारी बनाते हैं, तो पंडित जी बताते हैं जो हमारे हाथों की दशा होती है, जो इतनी सारी रेखाएं होती जो बनती बिगड़ती रहती है, वो सब भी सही हो जाती है और हमारे जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। तो पार्थिव शिवलिंग बनाने का तो अपना ही फल है। और सोमवार की अष्टमी के दिन यदि आप पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं और पार्थिव शिवलिंग बना के कोई उपाय करते हैं तो उसको कितना गुना फल आपको मिल सकता है वो हम और आप तो कल्पना भी नहीं करते। क्योंकि पार्थिव शिवलिंग बनाने का ही कई गुना फल हमें मिल जाता है। पंडित जी यहाँ तक बताते हैं कि मिट्टी के जितने जितने कण होते उतने पार्थिव शिवलिंग बनाने का फल हमको मिल जाता है। तो आप चाहें तो मंदिर में भी उपाय कर सकते हैं और मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो आप अपने घर में पार्थिव शिवलिंग बना के भी आराम से ये सारे उपाय कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।